नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, जैसे कि सबको पता है कि 26, 27 और 28 तारीख को यूपी होमगार्ड का पेपर होने वाला है और हम करा रहे थे मैराथन विवेक सर का कैप्सूल बैच का। ठीक है, तो आज हम करते हैं भारतीय संविधान। पूरा मैराथन देखेंगे और कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपका वीडियो खत्म करने के लिए, पूरा पॉलिटी एक साथ। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, और आप ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, जो जो मित्र होमगार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जो भाई बहन। ठीक है, उनको आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए सभी एक बार बोले जय श्री राम और शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं। पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना। प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो होती है हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रस्तावना कब लागू हुई? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो इसका उत्तर होगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 5 है 42वें संविधान संशोधन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रस्तावना किस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? तो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो हाँ, केशवानंद भारती मामले के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ। क्वेश्चन 9 क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रस्तावना में स्वतंत्रता में क्या शामिल है? तो उत्तर इसका होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रस्तावना में समता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समता। क्वेश्चन नंबर 12 है बंधुता क्या सुनिश्चित करती है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? तो इसका उत्तर होगा आपका गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 15 है धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? इसका उत्तर आपका होगा कोई राजकीय धर्म नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है? तो विभिन्न स्रोतों से। क्वेश्चन नंबर 17 है विश्व का सबसे लंबा संविधान किसका है? तो भारत का। क्वेश्चन नंबर 18 संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक झुकाव। क्वेश्चन नंबर 19 है संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 21 है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 22 है एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। कई बार पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है क्या संविधान लिखित है? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या संविधान कठोर और लचीला दोनों है? दोनों है। क्वेश्चन नंबर 25 स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता क्या है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 26 है न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से। क्वेश्चन 27 है कानून का शासक की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 28 आपातकालीन प्रावधान कहाँ से प्रेरित है? तो जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 29 है समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह आपको ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 30 अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? तो आपका उत्तर है केंद्र। क्वेश्चन नंबर 31 है क्या केंद्र में द्विसदनी विधायिका है? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 32 धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? सभी धर्मों के प्रति समान आदर। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान क्या प्रदान करता है? तो मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 34 मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम मामला था जो। क्वेश्चन नंबर 35 है संघीय विशेषता में क्या शामिल है? तो उत्तर है आपका शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 36 है एकात्मक विशेषता में क्या शामिल है? तो सशक्त केंद्र। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय संविधान क्या है? तीन देश का सर्वोच्च कानून। क्वेश्चन नंबर 38 संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 39 है क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र है? तो हाँ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। वर्तमान में पूछेगा तो 12। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में पूछेगा तो 412। ठीक है। अब आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35। ठीक है। क्वेश्चन में पहला है मौलिक अधिकार किस भाग में है?
तो अब ये है आपका भाग 3 में। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, वर्तमान में 25 हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा है, मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है, तो यूएसए से। तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 किसे संबंधित परिभाषित करता है, तो राज्य। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 13 किसे संबंधित करता है, तो इसका उत्तर आपका है मौलिक अधिकारों के असंगत कानूनों से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किससे आता है, तो अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकार कैसे हैं, तो न्यायोचित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक अधिकारों का कौन लागू कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 32 क्या प्रदान करता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार से। ये जो डग्गे की आवाज आ रही है, तो ये जो 60,224 लड़के हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो पीओपी की तैयारी चल रही है। 20 अप्रैल को इनका पीओपी हो जाएगा, तो वही ग्राउंड में परेड चल रहा है। अब मैं रूम में हूँ तो वही आवाज आ रहा है, ठीक है। आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 10 है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है संविधान का हृदय और आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है, तो विधि के समक्ष समता समानता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुच्छेद 15 किसे प्रतिबंधित करता है, तो भेदभाव को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 16 किसे संबंधित है, तो सार्वजनिक रोजगार से समानता, सार्वजनिक रोजगार में समानता से। अनुच्छेद 16 मतलब ये जानते क्या है, जैसे सरकारी नौकरी के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 17 किसे समाप्त करता है, तो अस्पृश्यता के अंत को, ठीक है, छुआछूत की भावना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 18 किसे समाप्त करता है, तो उपाधियों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो 6 प्रकार के। ये पूछा है कई बार, ठीक है, रट लेना 6 प्रकार के। क्वेश्चन 17 है, किस अनुच्छेद के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 19 का ही, ठीक है। क्वेश्चन 18 है आपका, किस अनुच्छेद के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसका उत्तर आपका होगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 20 किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका उत्तर होगा कार्योत्तर कानून एवं दोहरे दंड और स्वयं के विरुद्ध गवाही से। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, अनुच्छेद 21A क्या प्रदान करता है, तो शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, तो गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, निवारक हिरासत की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुच्छेद 23 किससे प्रतिबंधित करता है, तो मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुच्छेद 24 किससे प्रतिबंधित करता है, तो खतरनाक कामों में बाल मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुच्छेद 25 का क्या सुनिश्चित करता है, इसका उत्तर है अंतरात्मा की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, तो धार्मिक मामले से। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुच्छेद 27 किसे प्रतिबंधित करता है, तो धर्म के प्रचार करने के लिए कर। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनुच्छेद 28 किसे संबंधित करता है, तो धार्मिक शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 29 किसकी रक्षा करता है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, अनुच्छेद 30 का क्या अधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अवैध हिरासत के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, तो है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी प्राधिकारी को आदेश देने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, तो परमादेश, मैंडमस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के विरुद्ध कौन सी रीट जारी की जाती है, ये है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी मामले को हस्तांतरित करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, तो ये आपका होता है उत्प्रेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सार्वजनिक पद के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, तो यह आपका अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संपत्ति का आधार अब क्या है, तो ये आपका है कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर
हाँ, ठीक है। ये पूछता है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद है जो मतलब मौलिक अधिकार निलंबन होता है, तो किस अनुच्छेद का नहीं होता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबका हो जाता है। अब आइए शुरू करते हैं डीपीएसपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डीपीएसपी, डीपीएसपी का नाम मतलब समझ रहे हैं आप? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। डीपीएसपी किससे प्रेरित है? तो आयरलैंड से। डीपीएसपी कैसे है? तो गैर न्यायोचित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 36 किससे परिभाषा देता है? तो आंसर इसका है राज्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 क्या कहता है? इसका आपका आंसर होगा डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो यह कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 38 किसे बढ़ावा देता है? कि देता है न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो नीति के सिद्धांतों से। क्वेश्चन नंबर 9 है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 39D। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपका है अनुच्छेद 39E और F। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 40 किसका प्रावधान करता है? तो पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 42 किसका प्रावधान करता है? तो काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो निर्वाह मजदूरी से, लिविंग वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अनुच्छेद 44 किसका प्रावधान करता है? तो समान नागरिक संहिता का और एक गोवा में लागू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है सॉरी, क्वेश्चन 16 आपका है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से। क्वेश्चन 17 आपका है, अनुच्छेद 46 किसे बढ़ावा देता है? एसटी एसटी के कल्याण को। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? पोषण और लोक स्वास्थ्य से। ये देखिए, अनुच्छेद 47 और 48 ये दोनों अनुच्छेद 14 दिसंबर क्या नाम है 14 मार्च को जब पेपर हुआ था यूपीएसआई का सेकंड पाली में दोनों अनुच्छेद पूछा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 का हो जाएगा पोषण और लोक स्वास्थ्य से। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से, ये भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुच्छेद 49 किसका संरक्षण करता है? तो स्मारकों का। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुच्छेद 50 किसका प्रावधान करता है? तो न्यायपालिका के पृथक्करण का, मतलब 50-50 अलग जो होते हैं। अनुच्छेद 51 किसे बढ़ावा देता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय, ठीक है। अब बात करते हैं आपका, रुक जाइए, मोबाइल को साइलेंट मोड में करते हैं, नहीं किसी का फोन आ जाएगा ना, फिर फोन आएगा तो वीडियो बीच में रुक जाएगी। कहाँ तक हुआ था आपका अनुच्छेद? हाँ, क्वेश्चन 24 समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, गांधीवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्तर ग्रामीण विकास। क्वेश्चन नंबर 26 है, उदारवादी सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो अधिकार और शासन। क्वेश्चन 27 है, डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट के बीच संबंध किस मामले में तय हुआ था? तो केशवानंद भारती 1973, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पर भारी पड़ते हैं? नहीं, संतुलन बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, मिनर्वा मिल्स मामले में किस बात पर जोर दिया गया है? तो जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य क्या? क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या डीपीएसपी अदालतों द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं? नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन्हें किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये किससे प्रेरित है? तो यूएसएसआर से, ठीक है। क्वेश्चन 34 है,
मूल रूप से कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11। क्वेश्चन नंबर 36 है, 11वां कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संशोधन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद आपका 51 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान का सम्मान करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य अनुच्छेद 51A(G) में दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, बच्चों को शिक्षित करने का माता पिता कर्तव्य अनुच्छेद 51A(K) में है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 72 तक है। ठीक है। तो पहला प्रश्न इसमें है, अनुच्छेद 52 में किसका प्रावधान है? तो भारत के राष्ट्रपति के। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? निर्वाचित सांसद और विधायक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें किस मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये डग्गे की बात तो तेज आ रही है यार, ये सब ट्रेनिंग वालों का पीओपी की तैयारी चल रहा है ना, तो वही ग्राउंड में सुबह से ही वही रिहर्सल हो रहा है, प्रैक्टिस। चलिए इसको निगलेक्ट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? तो संसद का कोई भी सदन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या राष्ट्रपति संसद का एक अंग है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्यादेश की वैधता अवधि कितनी होती है? ये है संसद के पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह बाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर आपका होगा मंत्रिपरिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसका उत्तर आपका होगा संसद का सत्र बुलाना। क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या शामिल है? तो बजट प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या शामिल है? तो क्षमादान। क्वेश्चन नंबर 20, सैन्य शक्ति के अंतर्गत क्या शामिल है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होना। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, क्षमादान से क्या समाप्त हो जाता है? तो दंडादेश और दोषसिद्धि दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 है, विराम का क्या अर्थ है? तो दंडादेश के निष्पादन पर रोक लगाना। क्वेश्चन 24 है, परिहार का क्या अर्थ है? तो दंडादेश की अवधि को कम करना। क्वेश्चन 25 है, लघुकरण का क्या अर्थ है? तो ये आपका हो जाएगा इसका दंडादेश के स्वरूप को बदलना। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352। क्वेश्चन 27 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? ये आपका होता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद क्वेश्चन 28 है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है? तो अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर 30, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 66। क्वेश्चन नंबर 32, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो सभी सांसद, निर्वाचित प्लस मनोनीत। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, उपराष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा के प्रस्ताव प्लस लोकसभा के स्वीकृति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कब करते हैं? तो पद रिक्त होने में। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य होते हैं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 है,
उपराष्ट्रपति के शपथ को कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। अब आइए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 से 75। पहला क्वेश्चन आपका है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री को कितने समय के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो 6 महीने। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 75। क्वेश्चन 5 है, प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का। क्वेश्चन 6 है, प्रधानमंत्री किसके पीछे कड़ी के रूप में कार्य करता है? तो आपका हो जाए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। क्वेश्चन 7 है आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है? तो देता है आपको मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? तो कैबिनेट की बैठकों का। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो मंत्रिपरिषद का। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपकी आती है अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंत्रिपरिषद की सलाह कैसी होती है? उत्तर इसका है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, मतलब मानना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन 15 है आपका, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन 16 है, मंत्रीगण कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहें। क्वेश्चन 17 है, मंत्रियों के प्रकारों में कौन कौन शामिल है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और आपका उप मंत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट किसका एक हिस्सा है? तो मंत्रिपरिषद का। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कैबिनेट एक छोटा समूह होता है? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैबिनेट के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? तो सभी मंत्रियों पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? तो सभी मंत्री एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई गैर सदस्य जो संसद का सदस्य ना हो कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंत्रिपरिषद के आकार को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? यह आपको किया गया है 91वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, क्या प्रधानमंत्री मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। क्वेश्चन 27 है, कैबिनेट के फैसले कौन लेता है? तो बहुमत। क्वेश्चन 28, प्रधानमंत्री किसका मुख्य सलाहकार होता है? तो राष्ट्रपति का। क्वेश्चन 29 है, प्रधानमंत्री किसका नियंत्रण करता है? तो नीति और प्रशासन का। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का। क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्तविक बनाम नाम मात्र की कार्यपालिका है? तो इसका उत्तर होगा आपका प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 है, कैबिनेट बनाम परिषद में क्या अंतर है? तो आंतरिक बनाम बड़ा निकाय। मंत्रियों की जिम्मेदारी कैसी होती है? तो सामूहिक। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रधानमंत्री को हटाने का क्या परिणाम होता है? तो सरकार का गिरना। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो सकता है? तो हाँ। क्वेश्चन 37 है, क्या प्रधानमंत्री विभागों का बंटवारा तय करता है? हाँ। क्वेश्चन 38 है, प्रधानमंत्री किसका केंद्रीय व्यक्तित्व होता है? तो संसदीय प्रणाली का। क्वेश्चन 39 है, मंत्रिपरिषद किसे सहायता और सलाह देती है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं संसद का, अनुच्छेद 79 से 122। अनुच्छेद 79 में किसका प्रावधान है? तो संसद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, संसद में कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, सरला। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 79 स से संसद, क्वेश्चन नंबर 80 र से राज्यसभा, क्वेश्चन नंबर 81 ल सरला।
तो लोकसभा। तीनों याद हो गया। क्वेश्चन दूसरा है, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है, लोकसभा को और क्या कहा जाता है? तो जनता का सदन, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद, उच्च सदन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लोकसभा कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थायी है, ये पूछता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा। क्वेश्चन 14 है, उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कोई विधेयक जन विधेयक है? इसका निर्णय कौन करता है? तो अध्यक्ष। और हाँ, क्वेश्चन 16 है, साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? सही जवाब इसका है 14 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति की सहमति हस्ताक्षर किसके लिए आवश्यक होती है? तो सभी विधेयकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में क्या क्या शामिल है? तो यह शामिल है आंतरिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसकी मंजूरी के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता? तो संसद। किसकी मंजूरी के बिना? संसद की मंजूरी के बिना। ठीक है। क्वेश्चन 28 है, लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? तो सरकारी खर्चे की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्नकाल क्या है? तो सदन की बैठक का पहला घंटा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, शून्यकाल क्या है? संविधान में इसका जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थगन प्रस्ताव किसके लिए होता है? तो जरूरी मामलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? तो मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किससे जुड़ा है? तो जरूरी सार्वजनिक मामलों से। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 35 है, संसद का कुर्रम गणपूर्ति कितना होता है? 1/10। ये पूछता है। क्वेश्चन 36 है, दल बदल विरोध कानून किस अनुच्छेद में? 10वीं। 10 है दल बदल, 10 है 10वीं। ये तो आपको रटवा दिए थे हम। दल बदल विरोधी संशोधन कौन सा है? तो 52वां है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अयोग्यता का फैसला कौन करता है? अध्यक्ष और सभापति। क्वेश्चन 39 है, क्या अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं? हाँ, लेकिन वोट नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसद की कार्यवाही की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 124 से 147। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 124। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया। पूछेगा, होमगार्ड का पेपर है ना, पूछेगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, जैसा संसद द्वारा निर्धारित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? संसद महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या है? सिद्ध कर्ताचार या अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 9 है,
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 131। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किन अनुच्छेदों के तहत आता है? तो अनुच्छेद 132 से 134। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये आपका है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आपका आता है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनहित याचिका PIL के तहत किससे न्यायालय में जाने की अनुमति है? तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। क्वेश्चन 17 है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का बाध्यकारी होना किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 141। क्वेश्चन 18 है, पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? ये आपका है अनुच्छेद 142। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मुकदमों को हस्तांतरित कर सकता है? अनुच्छेद 139A। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून किस पर बाध्यकारी होता है? तो सभी न्यायालयों पर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन 21 है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 214। क्वेश्चन 22 है, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना अनिवार्य है? तो एक उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? हाँ। क्वेश्चन 24 है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो 62 साल। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाईकोर्ट का रीट अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट का रीट आता है। ठीक है। क्वेश्चन 27 है, क्या हाईकोर्ट का रीट अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? अनुच्छेद 215। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाईकोर्ट के जजों का तबादला कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी करता है? तो अनुच्छेद 227। क्वेश्चन नंबर 31 है, मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में दिया गया है? तो केशवानंद भारती मामला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो कानूनों की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या अर्थ है? आपका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। क्वेश्चन नंबर 34 है, PIL जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ विकसित हुई है? तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? कार्यकाल की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 50। क्वेश्चन 37 आपका है, कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? तो जजों की नियुक्ति के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, क्या सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए दंडित कर सकता है? तो उत्तर इसका होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाईकोर्ट किन मामलों के लिए रीट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट प्लस अन्य अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, न्यायपालिका किस प्रणाली का हिस्सा है? तो एकीकृत न्यायिक प्रणाली। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263। पहला क्वेश्चन आपका है, विधायी संबंध किस अनुच्छेदों में है? तो आपका है अनुच्छेद 245 से 255। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शक्तियों का वितरण किसमें है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 है। क्वेश्चन 4 है, संघ सूची किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के विषय से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय सूची किससे संबंधित है? तो राज्य के मामले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, समवर्ती सूची किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य दोनों से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अवशिष्ट शक्तियां किसके प्राप्त होती हैं? किसके पास होती हैं? तो होती हैं आपके केंद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संघ सूची के मूल रूप में कितने विषय थे? तो संघ सूची में मूल रूप से 95 थे। ठीक है। राज्य सूची में कितने थे? तो 66। समवर्ती सूची में कितने थे? 47। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद अनुच्छेद 249 के तहत
राज्य सूची पर कानून कब बना सकती है? तो राष्ट्र हित में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुच्छेद 250 संसद को किस दौरान कानून बनाने की अनुमति देता है? बताइए। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 252 किसके अनुरोध पर कानून बनाने की अनुमति देता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अनुच्छेद 253 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य कानून बनाम संघ कानून में टकराव होने पर संघ का कानून मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 256 से 263। 17वां क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति को किसका पालन करना चाहिए? तो संघ के कानूनों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा आगे 18, केंद्र किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दे सकता है? अनुच्छेद 256। क्वेश्चन 19 है आपका, अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 312। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, 2021 में पूछा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आईएएस और आईपीएस किसके उदाहरण है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर राज्य परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 263। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यपाल किसके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, वित्तीय संबंध किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 268 से 293। क्वेश्चन नंबर 24 है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले कर हैं? तो अनुच्छेद 268। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाला कर? अनुच्छेद 270 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, अनुदान सहायता किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 275। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है? तो 101वां है संशोधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 279। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य की उधार लेने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 293। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, भारतीय संघवाद कैसा है? तो यह है आपका अर्धसंघी। क्वेश्चन नंबर 32, मजबूत केंद्र विशेषता का क्या अर्थ है? एकात्मक झुकाव। क्वेश्चन नंबर 33 है, एकल संविधान किस पर लागू होता है? तो पूरे देश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या भारत में एकल नागरिकता है? तो इसका सही जवाब होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 35 है, एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है? तो एकल न्यायिक प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्र किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की सीमाएं बदल सकता है? अनुच्छेद 3 के साथ। क्या संसद के पास राज्यों पर शक्ति है? तो हाँ, कुछ मामलों में। क्वेश्चन नंबर 38 है, संघीय विशेषताओं में क्या शामिल है? तो शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 39 है, एकात्मक विशेषताओं में क्या शामिल है? तो आपातकालीन प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, संविधान किन के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच। क्वेश्चन नंबर आपका आगे है, आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360। पहला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो है भाग 18 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, आपातकाल के कुल कितने प्रकार हैं? 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपका अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय आपातकाल के आधार क्या है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सशस्त्र विद्रोह के लिए पहले किस शब्द का प्रयोग होता था? तो आंतरिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यह बदलाव किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदन आवश्यक है? तो 1 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुमोदन के बाद इसकी अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, लोकसभा इसे किस बहुमत से अस्वीकृत कर सकती है? तो साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघीय ढांचे
पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह एकात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुच्छेद 19 किस दौरान निलंबित रहता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है, मतलब बाहरी युद्ध बाहरी आक्रमण के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित रहता है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 20 और 21 भी निलंबित होते हैं? नहीं, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अनुच्छेद के तहत निलंबन स्वतः हो जाता है, अनुच्छेद 358। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 358 किस पर लागू होता है, केवल अनुच्छेद 19 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे और किस नाम से जानते हैं, तो राज्य आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुच्छेद 356 का आधार क्या है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसे किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद द्वारा किसके समय के भीतर अनुमोदन आवश्यक है, 2 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है, तो 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 26, इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 साल। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य विधानमंडल की स्थिति है निलंबित या भंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यपाल किस ओर से कार्य करता है, तो राष्ट्रपति की ओर से। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, वित्तीय आपातकाल का आधार क्या है, वित्तीय अस्थिरता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसके द्वारा घोषित होता है, तो यह होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कितने समय के भीतर अनुमोदन होता है, तो 2 महीने के। ठीक है। वेतन पर प्रभाव कम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है, तो कभी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर नियंत्रण किस मामले में हुआ था, तो SR बोम्मई मामला। ठीक है, एक केस है, SR बोम्मई मामला केस है। अगर आप यूपीएसआई के पेपर दिए होंगे ना, तो आपको महत्वपूर्ण केस याद होगा, जैसे केशवानंद भारती बनाम, और एक होगा वो क्या नाम है, PIL वाला, हिंगो रानी, पता नहीं क्या नाम का नाम है, जो बिहार से केस लड़ी थी, जो लगभग 400 से ऊपर कैदियों को बाहर निकलवाई थी। वो भी मामला बहुत हाईलाइट था, यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 35 है, क्या न्यायपालिका द्वारा संघवाद सुरक्षित है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपातकालीन प्रावधान क्या दर्शाते हैं, तो एकात्मक झुकाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस दौरान संसद को राज्य सूची पर शक्ति प्राप्त होती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के निलंबन से किस पर प्रभाव पड़ता है, नागरिकों के अधिकारों पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, आपातकाल का अनुमोदन किसके द्वारा होना चाहिए, तो संसद के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान स्वतंत्रता और किसके बीच संतुलन बनाता है, सुरक्षा के बीच में। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 324। दूसरा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आता है आपका अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों पर की जाती है, तो इसका सही जवाब आपका होगा 5 वर्षों पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, CAG कैग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो की जाती है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैग किसका लेखा परीक्षण करता है, तो सरकारी खातों का। क्वेश्चन नंबर 13 है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 76, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अनुच्छेद 76 में आता है महान्यायवादी, और ये आपको यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में कई बार पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महान्यायवादी किसका सर्वोच्च विधि है, तो अधिकारी होता है, तो भारत का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, SC ST के लिए विशेष अधिकारी
किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 338। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए। ये तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम उसको तो याद होना चाहिए। जो भाई बहन एससी में आते हैं उनको तो याद होना चाहिए। मान लो कोई कोई पूछ ही दिया, बेइज्जती हो जाएगी ना। तो अनुच्छेद 338। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 338 ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 338 बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य के लिए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 165। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 243 के। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? तो ये लिया है योजना आयोग का। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब पूछ ले प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी। ये भी ना भूल जाना, होमगार्ड में पूछ सकता है कि वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है। अब प्रधानमंत्री पूछ दे तो मोदी जी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो गैर संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 279 है। देखिए, अगर जीएसटी से क्वेश्चन आएगा तो पक्का क्वेश्चन आएगा किस अनुच्छेद में है और कौन से संविधान संशोधन में जीएसटी हुआ था। तो ये हुआ था आपका संविधान संशोधन 101 वाला। ठीक है। और 102 संविधान संशोधन में हुआ था क्या? ओबीसी वाला। जीएसटी परिषद का कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसा निकाय है? तो सांविधिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीबीआई कैसा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संवैधानिक निकायों की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो संविधान से। क्वेश्चन नंबर 32 है, सांविधिक निकायों को शक्ति किससे प्राप्त होती है? संसद के अधिनियमों से। क्वेश्चन नंबर 33 है, गैर संवैधानिक निकायों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो कार्यकाल की सुरक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूपीएससी किस विषय पर परामर्श देता है? तो भर्ती पर। क्वेश्चन नंबर 36, वित्त आयोग किस विषय पर अनुशंसा करता है? तो करों के वितरण पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैग सीएजी कैग किसे अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है? हाँ। अब बताइए अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है? अभी पीछे मैं पढ़ाया हूँ। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है? तो आपका है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, 76। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीति आयोग किस विषय पर ध्यान केंद्रित करता है? तो यहाँ पर करता है नीति नियोजन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, संवैधानिक निकाय क्या सुनिश्चित करते हैं? लोकतांत्रिक शासन। तो दोस्तों ये थे यूपी होमगार्ड के लिए पॉलिटी का पूरा मैराथन। और मैं कोशिश किया हूँ कम समय में आपको खत्म करने के लिए पूरा मैराथन। ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ पीडीएफ फ्री रहेगा। बस क्या है, आप इस चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भाई बहन जरूरतमंद होंगे उनकी हेल्प कीजिए। कोई ऐसा आपका दोस्त हो जो तैयारी करता है उसको भेजिए। ठीक है। चैनल को शेयर कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और किसी भाई बहन को कुछ पूछना होगा तो कमेंट करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में अगर साउंड की आवाज़ आ रही हो तो कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मतलब मैं अलग से आपको ये वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना रहता है। ठीक है। तो मैनेज कर लेना किसी तरह। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।